आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कोई विशेष ना होते हुए भी हम कुछ शब्दों के ऊपर उन शब्दों का एक अलग अलग अर्थ है, उन शब्दों के कुछ अलग अलग हमने रंग दिखाए हैं और कुछ अलग अलग स्थितियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां हम सभी के जीवन में हर क्षण इनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध बना रहता है। और मनुष्य जीवन क्योंकि कर्म योनि है, साधना योनि का एक विशेष अवसर है, क्योंकि आपके मरे जो तीन शरीर हैं, अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन पर स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीता है। स्थूल शरीर के स्तर को सुखी रखने के लिए ही एक विशेष प्रकार के प्रयास करता है, कर्म करता है, कार्य करता है, क्रिया करता है, योग की स्थितियां भी बनाता है। लेकिन ये सभी स्थितियां पर हम लगभग प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या और भी हमारे जो वीडियो बनती हैं प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, विशेष रूप से आपके प्रश्नों के हम कुछ उत्तर संक्षिप्त रूप में देते हैं। तो इसलिए आज हमने देखिए वीडियो के नाम में हमने सर्वप्रथम ऊपर आत्मा शब्द लिखा है, क्योंकि हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा है। देखिए, चाहे वनस्पति जोनि है, चाहे कोई कीड़े मकोड़े की जोनि में है, चाहे कोई पक्षी जोनि में है, चाहे कोई पशु जोनि में है, और हम सभी भाई बहन भी तो देखिए मनुष्य जोनि में है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अब आत्मा कोई भी हो, देखिए वो सदा ही सुख की तलाश करती है, मरते दम तक ये स्थितियां बनी रहती है। इसलिए हमने देखिए मनुष्य शब्द की स्थितियों पर तीन अलग अलग एक वर्णों को अलग अलग रंगों से दर्शाया है। अक्सर मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती सदा बनी रहती है कि वीडियो को सुनते समय एकाग्र भाव भी रखो, और जहां तक संभव हो सके इनको ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में ही सुनो, क्योंकि दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ये मन बुद्धि बट जाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते, और रात को देखिए मौनात्मक स्थितियां होती हैं। हालांकि बहुत से मनुष्य देखिए रात को ही ये 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक वीडियो ये सुनते हैं। हालांकि देखिए सुनना कहीं भी कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इन सभी वीडियो का 100% लाभ यदि हमें लेना है तो आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही इन सभी वीडियो को एकाग्र भाव से एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। और दूसरी विशेष बात, अक्सर मैं आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि मेरी वीडियो को सुनते समय चित्र पर विशेष रूप से निगाह बनाए रखें, क्योंकि चित्र में ही उस वीडियो विशेष की विभिन्न अलग अलग स्थितियों का कुछ वर्णन किया गया होता है। हालांकि आज तो देखिए एक साधारण शब्दों द्वारा ही हमने कुछ लिखा है, लेकिन इन शब्दों के भी एक आपसी कुछ रंगों का मिलान जब आप करोगे तो आपको इनके भावार्थ अपने आप ही समझ में आते जाएंगे। अब देखिए हमने आत्मा शब्द लिखा है जो कि सफेद रंग से है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये एक शुद्ध सात्विक स्थिति है। अब मनुष्य शब्द को हमने देखिए तीन अलग अलग वर्णों में, माँ का रंग रंगीन है, नू का रंग काला है, और शह का अर्थ एक शिष्य से भी ले सकते हो, और इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि मनुष्य मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं भी सीखता रहता हूँ। देखिए हम सभी भाई बहन तकनीकी रूप से तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ये जो माया है, माया के तीन गुण है, ये तो सैद्धांतिक रूप से जड़ है, भले ही नित्य है। देखिए शास्त्रों में बार बार तीन ही तत्वों की चर्चा की गई, चाहे वेदों को लो, क्योंकि वेद तो देखिए एक आरंभिक ज्ञान की स्थिति है जिनको अपौरुषेय कहा जाता है, जिनको किसी ने लिखा नहीं है। वो तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं, यानी कि उन
वेदों के ज्ञान को मूल आधार माना गया और मायातीत महापुरुषों ने उस मूल ज्ञान को फिर एक क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में उसको एक सरलीकरण किया ताकि एक साधारण मनुष्य को कुछ बात और सरल रूप में समझ में आए। जब उससे भी बात पूर्ण रूप से देखी बनी नहीं तो फिर उन उपनिषदों को ही मायातीत महापुरुषों ने, देखिए मैं बार बार मायातीत शब्द पर भी जोर देकर कहता हूँ क्योंकि मैं भी देखिए कोई मायातीत की स्थिति में नहीं, मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में, यानी कि हम सभी भाई बहन इस मिले हुए जीवन में क्रमशः मायातीत बनने की स्थिति की और कहो उस कतार में लगे हुए हैं, हम सभी भाई बहन लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि आपके मेरे रास्ते अलग अलग हैं, आपके मेरे ये रास्ते अलग अलग होने का अभिप्राय क्या है? देखिए कोई ऐसा मनुष्य तो नहीं जो सुख नहीं चाहता, सुख तो सभी चाहते हैं। कोई चोरी करके प्रकृति के फलों को भोगना चाहता है, कोई कर्म करके भोगना चाहता है, कोई पहले पुण्य कर्म प्रभ करके कार्य करता है और कोई परमात्मा से जुड़ने की स्थिति में अपने आप को योग में स्थिति करता है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा एक ही उद्देश्य की ओर ले जाती हैं और वो उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति का। इसलिए आज हमने देखिए सुख शब्द लिखा है, आज हमने कहीं भी देखिए आनंद शब्द को नहीं लिखा। देखिए अलग अलग वीडियो के नाम जब हम अलग अलग कुछ रख देते हैं, भले ही हम सभी भाई बहन परम सुख की तलाश करते हैं। अब परम सुख का ही दूसरा सरल नाम आनंद कहा गया और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्य है। देखिए शब्दों के अर्थ आपको हमें समझने होंगे, फिर जैसे जैसे हम उन अर्थों को समझते जाते हैं फिर उनके भावार्थ को समझने होते हैं। अब मनुष्य अपने जीवन में कभी कभी शब्दों पे ही अटक जाता है और कुछ मनुष्य कुछ आगे चलते हैं तो वो शब्दों के अर्थ समझने लगते हैं। अब कुछ भाई बहन देखिए शब्दों के अर्थों पे ही रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ शब्दों को सुनो, फिर उनके अर्थों को समझो और फिर पूर्ण सफलता हासिल करने के लिए उनके भावार्थ को समझो। किस उद्देश्य से, किस स्थिति विशेष में शब्द आपको हमें क्या संदेश देते हैं, अपना क्या अर्थ बताते हैं, क्या भावार्थ देना चाहते हैं। अब गीता कितने ही लोग देखिए प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब पढ़ना सुनना ये मात्र शाब्दिक स्थिति है। जब तक हम शब्दों पे ही अटके रहते हैं, अक्सर हम देखिए पूजा पाठ करते हैं उसमें आरती गाते हैं। अब आपका मेरा आरती गाते समय अक्सर ध्यान देखिए बस शब्दों पे ही होता है। परमात्मा से जब तक हम भावार्थ रूप में जुड़ते नहीं है तो आपके हमारे एक भावात्मक संबंध बन नहीं पाते, हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। इसलिए आपको हमें पूजा पाठ में भी कोई देखिए एक आनंद की स्थितियां मिलती नहीं। देखिए आनंद का अभिप्राय होता है परम सुख का। परम सुख का अभिप्राय क्या होता है? जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं हो। और जिस माया में आप और हम रहते हैं वो तो द्वैत है। ये तकनीकी रूप से इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान विज्ञान समझना होगा। यदि हम ज्ञान विज्ञान समझते ही नहीं तो फिर हम अपने मिले हुए जीवन की एक पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाते। देखिए परमात्मा तो पूर्ण है क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, अनंत स्वरूप सत्ता है। हम किसी भी स्थिति में देखिए पूर्ण नहीं है लेकिन हम पूर्ण से जुड़ सकते हैं। जो चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार जिक्र आता है। ये मोक्ष का अभिप्राय क्या है? कि जब हम जन्म मरण के बंधन से, ये बंधन किसका है? शरीरों का। शरीर का अभिप्राय देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों से और जिसका मूलभूत आधार कारण शरीर है। अब कारण शरीर का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है जिसमें कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जब ज्ञान पूर्वक कर्मबद्ध तरीके से समझता नहीं है, और हम तो प्रतिदिन ही देखिए कर्मफल सिद्धांत की बार बार प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में है,
मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि और साधना जोनि के एक विशेष अवसर से जोड़ा गया। यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो आप और हम कोई किसी भी प्रकार का कोई दंड के भागीदार नहीं बनते। लेकिन जब जब हम अपने कर्मों की दिशा में सचेत नहीं होते, सचेत होने का अभिप्राय क्या है कि देखिए शास्त्र वेदों में कहा गया ये करो ये मत करो। अब इतनी सी साधारण बात मनुष्य को समझ नहीं आती कि परमात्मा ने आपको में बुद्धि तत्व एक विशेष रूप से दी है, उसको हम ऑन करके नहीं रखते। अक्सर हम अपने मन को तो ऑन करके रखते हैं, तभी तो हम अपने मन को देखिए पसंद के साथ जोड़ते हैं। कहते हैं ना ये मेरी मनपसंद पुस्तक है, ये मेरी मनपसंद पोशाक है, ये मेरी मनपसंद गाना है। अक्सर ये सभी स्थितियां देखिए एक व्यवहारिक रूप में बोली जाती है। और कभी कभी तो हम देखिए उस मनपसंद चीजों के लिए अपनी मन मर्जी चलाते हैं। विशेष रूप से देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मन मर्जी के ऊपर ही राज करते हैं। देखिए बच्चे तो नादान हैं, लेकिन हम सभी भाई बहन जो प्रौढ़ अवस्था में हैं, एक वृद्धावस्था की दहलीज में कदम रख चुके हैं, फिर भी हम अपनी मन मर्जी के अनुसार मनपसंद चीजों का ही संग करते हैं। धर्म की स्थिति को समझ नहीं पाते, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचान नहीं पाते, तो निश्चित रूप से हमारे आपके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे वो बंद ही रहते हैं। देखिए ताला भले ही लगा रहता है, लेकिन उस ताले के साथ ही चाबी भी लगी रहती है। उस चाबी को मनुष्य ने ही खोलना होता है। ये कोई भी ताला देखिए मनुष्य जोनि में कोई खुला खुलाया नहीं मिलता है। आपको में खुलना होता है, प्रयत्न करने होते हैं। अब खोलने के लिए चाबी को घुमाना होगा। देखिए ये सभी मैं बातें बहुत ही साधारण होते हुए भी इनको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके हमारी बुद्धि को देखिए जंग लगता जा रहा है। जंग लगने का अभिप्राय क्या है कि ये बुद्धि सात्विक बनी नहीं हुई। परमात्मा ने तो आपको भी सात्विक बुद्धि दी है, और ये सात्विक बुद्धि तो देखिए तभी रह पाती है जब ये निरंतर सत्संग करती है। और सत्संग मनुष्य करता नहीं है, बचता फिरता है। फिर मनुष्य अपने जीवन में मन मर्जी करता है, मनपसंद चीजों की ओर ही अपना ध्यान एकाग्रित करता है। इस समाज में जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरी अनैतिक कार्य होते हुए जो आपको दिखाई देते हैं और हम स्वयं उसमें देखिए सम्मिलित रहते हैं, भले ही इन बातों को हम प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि समाज में एक देखा देखी विभिन्न स्थितियां बनी हुई हैं। उन पर मनुष्य चलते हुए कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और ये जो हमने सुख के नीचे देखी तीन स्थितियां दर्शाई, ये प्रकृति के तीन गुण हैं, तामसी, राशि और सात्विक। अब सुख को हमने देखी तीन अलग अलग स्थितियों में इसलिए बांटा है क्योंकि वर्तमान समय कल युग की स्थितियां हैं। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनको गुटखा खाने में सुख लगता है, शराब पीने में सुख लगता है, सिगरेट पीने में सुख लगता है, मांसाहार भोजन खाने में सुख लगता है। तो ये सभी तामसी सुख हैं जिनकी शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो। फिर इसलिए हम इस तामसी स्थिति को काले रंग से दर्शाते हैं। अब काले रंग की देखिए कहीं भी कोई प्रशंसा नहीं की जाती। अक्सर आप रामलीला के दिनों में रावण की सेना के लोगों को काले वस्त्र पहनाए जाते हैं, राक्षस स्थितियों को काले कपड़ों से दर्शाया जाता है। ये सभी स्थितियां इनके आपको अर्थ और भावार्थ समझने हैं, यानी कि आपको हमें बुराई से बचना होता है। इसीलिए हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, लेकिन फिर रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा हम सतोगुण को समझाते हैं। देखिए ये तो प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हैं, और हम फिर ऐसी बात भी कहते रहते हैं कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। उसके पीछे का भावार्थ क्या है कि हम परमात्मा से जुड़े, आत्मस्थित हों, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है, जबकि माया माया के तीन गुण ये जड़ है। जड़ में अपने आप किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। वो तो मोटे शब्दों में अक्सर कह दिया जाता है कि ये प्रकृति परिवर्तनशील है। अब प्रकृति में परिवर्तन जो आपको में देखते हैं वो परमात्मा की सर्वव्यापी निर्गुण निराकार
ब्रह्म शक्ति के कारण जो इसको चलायमान रखती है। देखिए, कोई भी जड़ यंत्र में तब तक कोई क्रिया नहीं होती जब तक उसमें चेतन सत्ता नहीं आती। आपके हमारे घरों में देखिए पंखे टंगे हुए छत पे देखते ही हो, इनमें कोई क्रिया नहीं होती जब तक हम इसको ऑन नहीं करते। देखिए, ऑन करने का अभिप्राय क्या है कि वहां बिजली का प्रभाव पहले से मौजूद है, केवल हमने ऑन करना है। ठीक इसी तरह आपके हमारी बुद्धि भी परमात्मा ने आपको हमें दे रखी है, इसकी व्यवस्था पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बुद्धि है आपके पास नहीं है। पशु के पास भी है, पक्षी के पास भी है, कीड़े मकोड़े के पास भी है, पेड़ पौधे के पास भी है। लेकिन इन सभी स्थितियों के मनुष्य ना तो अर्थ समझ पाता है ना भावार्थ समझ पाता है। अभी हम बात कर रहे थे ना गीता के ऊपर। अब गीता के ऊपर कितनी ही चर्चाएं होती हैं, केवल शब्दों तक ही रहती हैं। बोलने वाला भी बोलता रहता है, सुनने वाले भी सुनते रहते हैं। उनको हम एकाग्र भाव से उनके अर्थ नहीं समझते। और जब अर्थ आपको भी समझ में आने लगते हैं तो फिर आपको भी उनके गहरे भावों में उतरना होता है, उनके भावार्थ समझने होते हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है, ये स्थूल शरीर की सफलता है। फिर आपको में मन बुद्धि के स्तर पर इस पर चिंतन करना है, शोध करना है, मनन करना है। ये फिर उससे 10 गुनी अधिक सफलता है। ये मन बुद्धि के स्तर पर सफलता है। और ये सफलता निरंतर आपने हमने बनाए रखनी है, मरते दम तक। क्यों? क्योंकि कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है। देखिए, 1 से 10 के लिए भी एक बहुत बड़ी मेहनत है। फिर 10 से 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100। देखिए, ये एक स्थितियां समझाने के लिए है। यानी कि आपका में मनन चिंतन की स्थितियां मरते दम तक करते रहना है। और अक्सर कुछ भाई बहन तो मुझे यहाँ तक कह देते हैं कि आपकी तो 2000 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, फिर भी आप प्रतिदिन सुबह शाम इन वीडियो को प्रसारित करते रहते हो, नई नई वीडियो बनाते रहते हो। देखिए, जब हम खाना बार बार खाते रहते हैं, कब से ही हम खाना खा रहे हैं, आपके हमारे रसोई में देखिए नाश्ता भी बनता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात का खाना, फिर अगले दिन भी बनता है। ये स्थितियां तो देखिए आपके हमारे जीवन की एक प्रक्रिया है, इनसे आपको में गुजरना होता है। हम बार बार नए नए कपड़े पहनते हैं, पुरानों को धोते हैं। ये सभी स्थितियों पर हम जब चिंतन नहीं करते, ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन की भी स्थिति है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको वस्त्रों से भी जोड़ा है। ये शरीर भी आपका हमारा वस्त्र है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये बदलते नहीं है तब तक जब तक आपको में जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। अब देखिए, आज का विषय है तो साधारण सा, लेकिन इन साधारण विषयों पर भी जब हम परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों की भी प्रेरणा से इन पर जब हम कुछ चिंतन करते हैं तो शब्द अपने आप ही परमात्मा आपके हमारे जिब्या द्वारा निकालने लगते हैं, भेजने लगते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की जब तक मनुष्य भावार्थ नहीं समझता तो फिर उसके जीवन में कोई बदलाव सकारात्मक रूप से आ नहीं पाता। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसके भावार्थ ये भी माने गए कि आपको में प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए छीनना नहीं है, निषेध कर्म नहीं करने, अपने हक की कमाई, अपने कृत की कमाई। कहते हैं ना, प्रकृति, प्र का अभिप्राय हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं, प्रकाश से है। उसका प्रथम वर्ण प्रकाश का हम प्रकृति से जोड़ते थे। और क्र को हम देखिए जैसे कृत करने की, यानी कि मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। आप भी प्रकृति के सुखों को भोगने में यदि रुचि रखते हो तो आप भी धर्मानुसार विहित कर्म करो। देखिए, शास्त्रों में विहित और निषेध 2 ही कर्मों की चर्चाएं आती है। विहित कर्म का अभिप्राय जिनको विधि विधान द्वारा जैसे जैसे शास्त्र आपको में समझाते हैं वैसे वैसे आप कर्म करो। जैसे हम जिस देश में भी रहते हैं वहां भी कुछ कानून व्यवस्था बनी होती है, ये करो ये मत करो। यानी कि हम सभी भाई बहनों को जो करने योग्य स्थिति है, इसलिए तो गीता में धर्म के ऊपर विशेष महत्व दिया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती, देखिए वर्तमान समय तो कल युग आरंभ हो चुका हुआ है।
अब कलयुग से पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था। शास्त्रों में कहा गया है धर्म के 4 पांव हैं। सतयुग में चारों पांव स्थित रहते हैं, बने रहते हैं। अब ये ध्यान आया, हमने धर्म के ऊपर एक बार 4 पाई के ऊपर भी एक चर्चा की थी, धर्म के 4 चरण। देखिए ये जैसे 4 पे जिस पे आकर हम सोते हैं, आराम करते हैं, यदि उसका एक पाया हटा दिया जाए तो 4 पे गिर जाएगी, तो फिर हम आराम नहीं कर सकते। इसका भावार्थ क्या है कि जब तक जीवन में आपके बारे ये 4 स्थितियां मजबूत बनी रहती हैं, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो धर्म के अंतर्गत ही आपके मरी उस व्यवस्था में, दिनचर्या में जीवन सुख में बीतता है। अक्सर हमें धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से इसलिए तो जोड़ता हूँ, ताकि जैसे समाज में देखिए ये जो लाल बत्ती की स्थिति है, आपका हमारा वाहन सुचारू रूप से चले। देखिए मैंने भी मंजिल पे पहुंचना है, उसने भी मंजिल पे पहुंचना है, सबने मंजिल पे पहुंचना है, तो एक व्यवस्था में हम सभी उस लाल हरी बत्ती का जब पालन करते हैं तो सब अपने अपने गंतव्य पे, मंजिल पे सुचारू रूप से पहुंचते हैं। जब कोई मनुष्य देखिए धर्म का पालन नहीं करता, अब जिसकी लाल बत्ती है वो रुकता नहीं, तो फिर वो अन्य हरी बत्ती पर चल रहे वाहन पर बाधा उत्पन्न करता है, उनको दुखी करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके मेरे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति आपके मेरे चलान काटती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये मनुष्य जोनि में जिन जिन भाई बहनों ने देखिए अपने धर्म का पालन नहीं किया था, निषेध कर्म अधिक कर दिए थे, क्योंकि मनुष्य जोनि तो पुनः मिलती तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थितियां हैं। यदि ये स्थितियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन जब धर्म कर्म कमजोर होता है तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, तो फिर दूसरों को दुख देता है, पीड़ा देता है, जिसका फिर जैसे यातायात में आपके हमारे चलान करते हैं, इसी तरह परमात्मा के यहाँ आपके हमारे चलान करते हुए ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में वो दंड भुगतना पड़ता है। देखिए परमात्मा तो परम दयालु है, इसलिए उन्होंने नीचे की जोनियों को ही कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने उन दुखों का बोध नहीं हो, उन कटे हुए चलानों का भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं आया। देखिए ये भी एक भावार्थ रूप में हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य जोनि में है, परीक्षा जोनि में है, साधना जोनि तो देखिए फिर भी एक ऊंची स्थिति है यदि हम अपने कर्मों का पालन नहीं करते। देखिए सत्वगुण में रहते हुए हमें ये ज्ञान में स्थितियों से समझना होता है। आज मनुष्य ने धर्म की स्थितियों को ही कुछ एक संप्रदाय से जोड़ते हुए उन पर कुछ अलग अलग संदेश देते रहते हैं, जबकि धर्म का मूल अर्थ आप और हम समझ नहीं पाते। देखिए मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, सबके अपने अपने धर्म है, उस धर्म का पालन करना अनिवार्य है। यदि मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता तो फिर वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। इंसानियत तब तक बनी रहती है जब मनुष्य धर्म का पालन करता है। ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, यानी कि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाएं। फिर ये संसार में भले ही कलयुग की स्थिति है, तो फिर ये कलयुग की स्थितियां उन भाई बहनों के लिए सतयुगी बन जाती है जो अपने धर्म का पालन करते हैं, कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। और ये जो हमने राशि सुखों की स्थितियां लिखी हैं, अब देखिए आज की वीडियो में आपने उन रंगों का आप मिलान करो। देखिए माँ शब्द को हमने सुख वाले रंग से जोड़ा है, अब सुख वाले रंग को हमने रजोगुण की स्थिति से जोड़ा है। ये संसार एक राशि है, संसारी 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जबकि शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसलिए तो ये विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि ये युवावस्था में तन के स्तर पर कोई अधार्मिक स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। और ये जो 9 शब्द हमने काले रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय क्या है? तमोगुण की स्थिति से, वो काले स्थिति है, काला रंग ये तामसी स्थिति को दर्शाता है। और ये जो कलयुग की 5 स्थितियां शास्त्रों में विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में बार बार चर्चा आती है, और ये भागवत पुराण की तो चर्चाएं अक्सर आप संसार में विशेष रूप से भारत में जगह जगह ये भागवत जग होते हैं। भागवत पुराण के 7 दिवसीय होते हैं,
उनमें ये जो 4-5 स्थितियां हैं कलयुग की, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति है, ये निंदनीय स्थान है। शास्त्र बार बार मना करते हैं, इनका संग मत करो, इन स्थानों पर मत जाओ। आज मनुष्य देखिए, सिगरेट, शराब, ये तामसी पदार्थों का सेवन करते थकता नहीं है, रुकता नहीं है। और ब्याह शादियों में तो आजकल देखिए ये एक मदपान की स्थिति सामान्य होती जा रही है। ये जो आप और हम मांसाहार भोजन की स्थितियां देखते हैं, ये भी बहुत गहरे तल पर बिगड़ती जा रही, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में ये तामसी वृत्तियां पनपने लगी। शास्त्र बार बार कहते हैं, जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, जिस मनुष्य में सत्वगुण की न्यून स्थिति बनने लगती है, तो फिर ये राशि तामसी स्थितियां, शास्त्र तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? तामसी स्थिति है। ये जो 5 निंदनीय स्थान अभी हमने समझाए हैं, ये सभी पशु वृत्तियों के तुल्य ही हैं। और मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत ही एक विशेष स्तर पर भोगने से लज्जा महसूस नहीं करता। और मनुष्य इन सभी स्थितियों में जो मनुष्य लिप्त हैं, उनसे संबंध बनाने में भी अपने आप को गौरवान्वित समझता है। देखिए, ये सभी स्थितियां प्रथम स्तर पर मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में अपना स्थान बनाती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी हुई है। आज मनुष्य देखिए, पढ़ाई लिखाई में भी, भौतिक शिक्षा में भी अध्यापकों को आदर भाव नहीं देता। ये जो हमने शाह शब्द सफेद रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। यानी कि मनुष्य को शिष्य बनकर गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, शास्त्रों का अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी चाहिए। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में पनप नहीं पाती, ये अपना एक विशेष स्थान बना नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य राशि और तामसी स्थितियों में ही उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय भी बिगड़ता रहता है। लेकिन ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होगी। आपको हमें गुरु की आज्ञा में रहना होगा। शास्त्र को हो, गुरु को हो, परमात्मा को हो, ब्रह्म मुहूर्त को, हम तो बार बार कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। और ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए, हम तो परमात्मा के प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, इन सभी वीडियो पर हम जो कार्य करते हैं बनाने का, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से मैं तो पिछले लगभग 25 वर्षों से 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का एक संस्कार स्वभाव सा बन गया है, जिसके फलस्वरूप हम सभी इन सात्विक वीडियो को उस विशेष शुद्धतम समय में ही बनाने में सफल हो जाते हैं। देखिए, इसलिए हम आप भाई बहनों से बार बार विनती करते हैं कि इन सभी वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए आप अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही इन सभी वीडियो को सुनो, इनके अर्थ समझो, इनके भावार्थ समझो। और ये जो आत्मा का रंग देखिए, जब सफेद है, तो आपको हमें इन सफेद स्थितियों का एक मिलान करना है, मैचिंग करना है। जैसे हम देखिए सूट सिलवाते हैं, टाई की मैचिंग देखते हैं, शर्ट की मैचिंग देखते हैं, और आजकल तो लोग देखिए जुराबों तक की भी मैचिंग देखते हैं। तो ये सभी स्थितियां जब हम मिलान करते हैं, तो फिर ये जो हमने आज की वीडियो का जो चित्र बनाया है, उसमें आत्मा शब्द को हमने पूर्ण रूप से सफेद दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्वगुण को महत्व देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यानी कि ये जो श शब्द है, ये शिष्य को शिक्षा से जोड़ो, गुरु की आज्ञा में रहने से जोड़ो, परमात्मा की सम्मुखता से जोड़ो, किन्हीं भी अर्थों से। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आत्मा भी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब जब हम अपने मूल ज्ञान में लौटने लगते हैं, देखिए, आत्मा का मूल ज्ञान आवृत हो चुका है। किस लिए? क्योंकि हमने तमोगुण और रजोगुण का संग किया। देखिए, रजोगुण एक धुंधली स्थिति है,
जैसे हम घर में बल्ब ट्यूब जलाते हैं, शाम को जैसे सूर्य अस्त होता है तो हम ट्यूब की रोशनी करते हैं, अब बल्ब जलाते हैं, उसकी एक दूधिया सफ़ेद रोशनी होती है जिसमें आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, हम अपने क्रियाकलाप करने में सफल हो जाते हैं। और यदि हम उस बल्ब ट्यूब पे काले रंग का कपड़ा लगा दें तो फिर अंधकार में स्थितियां बनती हैं। आप जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो वहां अंधकार में स्थितियां होती हैं, अज्ञानता की स्थिति है। देखिए इनके भी बहुत गहरे अर्थ हैं, यानी कि आपको हमें अज्ञानता की स्थितियों से बाहर निकलना होगा। अब जब हम सुबह देखिए कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो सुबह सूर्य निकलने के बाद भी सोए रहते हैं, ऐसी स्थिति में वो अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि सूर्य के प्रकाश की किरणें उनकी सुखों में बाधा नहीं उत्पन्न करे। ये तामसी राशि नींद ये आपको में सुखों में सुलाती है। और ये जो सूर्य का प्रकाश है, देखिए प्रकाश स्थूल रूप से आपको में प्रकाशित करता है और मन बुद्धि के स्तर पर इस प्रकाश को ही ज्ञान से जोड़ा गया है। और ये ज्ञान की स्थितियां मजबूत होने से ही आपका हमारा मन बुद्धि सात्विक बनते हैं। जो स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर वाणी, लिंग, गुदा, इन पर पूरा एक नियंत्रण बना सकते हैं। और यदि मन बुद्धि के अधीन नहीं है और बुद्धि सत्संग नहीं करती तो फिर ऐसी स्थितियों में तो फिर मनुष्य देखिए बुद्धि मन ये दोनों में दोस्ती हो जाती है विषय भोगों को भोगने में। तो फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सभी संसार में लगी रहती हैं जिसके फलस्वरूप मनुष्य राशि और तामसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके मरीज जो एक सात्विक स्थिति मजबूत बांध नहीं पाती, धर्म की जो 4 पांव हैं वो डगमगाने लगते हैं। जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है तो आपका हमारा अर्थ और काम, देखिए 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम को मर्यादा में रखने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होता है, सत्वगुण को महत्व देना होता है, सत्संग करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, गुरु की आज्ञा में रहते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनाना आपका हमारा एक लक्ष्य होने से ही आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बन पाती है। अन्यथा ये जो मिला हुआ जीवन राशि तामसी यूं ही स्थितियों में गुजरता गुजरता जब स्थूल शरीर की एक आयु एक निश्चित सांसें समाप्त हो जाते हैं तो फिर जिस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे कार्य शरीर में जैसा जैसा हमने कर्माशय बनाया था, संस्कार बनाए थे, उसके आधार पर फिर अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए मनुष्य जोनी एक परीक्षा जोनी, जैसे हम परीक्षा में जो जो लिख कर आते हैं पेपर छीनने के बाद फिर एक समय विशेष के बाद उसके परिणाम आते हैं। अब परिणाम में देखिए 100% नंबर तो उन्हीं के ही आते हैं जो उस परीक्षा में 100% सही सही उत्तर लिख के आते हैं। जो सारा साल पढ़ते हैं तभी तो कहते हैं पूरे जीवन में सात्विक रहो। देखिए सब स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इन अर्थों के भावार्थ आप और हम जितने जितने गहरे अर्थ पे समझते जाते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं गीता को पढ़ो, ये शाब्दिक ज्ञान है, फिर उसको समझो, ये अर्थपूर्वक ज्ञान है, उसको अपने जीवन में ढालो कि परमात्मा आपके मेरे जीवन में क्या सात्विक बदलाव लाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को भोग विषयों से दर्शाया है और मन को एक लगाम, मन उस लगाम को अपने हाथ में रखे। हम परमात्मा की शरणागति में जब तक रहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो स्थूल शरीर है ये फिर भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता, ये केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही संबंध रखता है और शेष समय को हम देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने में लगाते हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि आप छीना झपटी करके प्रकृति के फलों को मत भोगो, श्रम करके कृत करके भोगो। और रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, यानी कि हम श्रम करें, धर्मानुसार विहित कर्म करें, पहले दूसरों को खिलाएं। आपने हमारे धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने का यही एक लाभ है, इंसानियत बनी रहती है, मानवता जगी रहती है।
तो फिर पहले मनुष्य दूसरों का परोपकार के कार्य करता है, निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करता है। जब हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को आहार देते हैं, आपको लोग कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। अब निर्बल मनुष्यों की हम देखिए ये जो भंडारे लगाते हुए सहायता करते हैं, अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ये सभी स्थितियां एक सेवा भाव से जब हम करते हैं तो फिर आपके मेरे कर्मों में निष्कामता आने लगती है। यदि हम परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक कर्म है। जब हम परमात्मा की प्रेरणा से निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ये कर्म योग की स्थिति है। अब योग में देखिए हम कर्म के साथ जो फल की स्थिति है उससे हट जाते हैं तो फिर वो योग योग किसका है? आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता का। देखिए यही स्थिति आई हमने ऊपर आत्मा में दर्शाई है। तो आपने ये मनुष्य स्थिति में शाय है वो आत्मा के अनुरूप करना है, सात्विक स्थिति में रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इन सभी स्थितियों का आपने हमें मिलान करना है, सात्विक दिनचर्या रखनी है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो ताकि हम अधोगति से बचते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितना जितना कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, शुभ संस्कार बना लेते हैं, तो ये आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम कारण शरीर पे कर लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं, फिर उतने अनुपात में आत्मा का ज्ञान जो मूल ज्ञान है वो मूल स्थिति में लौटने लगता है। क्योंकि कारण शरीर की परछाई ही आत्मा पे पड़ती है। जब आत्मा मूल ज्ञान में रहती है तो उसकी परमात्मा से तो पहले ही सजातीय संबंध है, वो अपना हमने बनाना नहीं, वो तो पहले ही बना हुआ है। ये राजसी और तामसी स्थितियां उसमें अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध को, इन बाधाओं को हमने दूर करना है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। आत्मा के मूल ज्ञान स्वरूप में आपने हमें लौटना है। ये जो सत्संग की स्थिति है आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त करती है। ज्ञान तो पहले ही आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ये जो 2000 से अधिक जो हमने वीडियो बनाई है या शास्त्रों में जो कुछ भी ज्ञान की चर्चाएं हैं वो कोई नई स्थिति नहीं है, ये सब आपके हमारे भीतर पहले से ही है। लेकिन उस पर एक तामसी राशि ये जो पर्दे हैं, देखिए राशि पर्दे को आप धुंध से जोड़ सकते हो। धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जैसे आप बल्ब ट्यूब पे कोई रंगीन कपड़ा डालते हो तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है, उस प्रकाश में भी हम पढ़ लिख नहीं सकते, सही गलत की पहचान कर नहीं पाते। यही स्थिति तो एक संसारी की है। वो दिन भर जो जो कर्म करता है उसको सही से पता नहीं कि ये सही है या गलत है। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। अक्सर इन स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जल्दबाजी में, भागा दौड़ी में, रजोगुण उसका प्रधान है। अब रजोगुण में बुद्धि धुंधली होती है, धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, बड़े भविष्य का नजर नहीं आता, मरने के बाद की क्या क्या स्थितियां बनती हैं उन पर मनुष्य की नजर नहीं जाती, ज्ञान नहीं रुकता। ये सभी स्थितियां आपको में कर्मबद्ध तरीके से समझनी होगी। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। इसलिए तो कहते हैं सतोगुण मुक्तिदायक है और सतोगुण को ही सत्संग से जोड़ा गया, धर्म से जोड़ा गया। ये जो रजोगुण है और तमोगुण ये बंधनदायक है। सापेक्ष रूप से देखिए रजोगुण को संग से नहीं भी जोड़ा जाता है, तमोगुण को संग से जोड़ा जाता है, लेकिन देर सवेरे रजोगुण भी तमोगुण में ही रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से, तभी तो हम 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों पर बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। 1 और 10 पास पास है, एक ही गली में संसार में राशि और तामसी स्थितियां बनी रहती हैं, जबकि सात्विक स्थिति बनाने के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है। ये जो कर्म कांड है ये आपके हमारे जीवन में यही एक पुरुषार्थ का काम सही सही स्थिति में करने के लिए बनाई गई है। और कुछ दिन पहले तो हमने शायद 1-1.5 महीना पहले हमने कर्म कांडों को एक फ्लाईओवर से जोड़ा था। जैसे फ्लाईओवर में हम जल्दी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, छोटा रास्ता है, ठीक ये कर्म कांड भी आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति लाते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान करवाते हैं कि हम उस परमात्मा से जुड़ें, लाभ की स्थितियों से जुड़ें। और ये हानिकारक जो स्थितियां हैं, अक्सर मैं रजोगुण को तो देखिए 0 से ही जोड़ता हूँ। खाया पिया कमाया बराबर, कोई बचत नहीं।
मनुष्य योनि आपको में बचत करने के लिए मिली है। बचत के आध्यात्मिक उन्नति करें, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी बनी रहती है। पुनः मनुष्य योनि दिलवाती है, संस्कारी माता पिता दिलवाते हैं, गुरुजनों का संग पुनः मिलता है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते वो पूर्ण स्थिति परमात्मा को मोक्ष की स्थिति को पा लेती है। जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा लेते हैं। यही लक्ष्य तो आपका हमारा निरंतर बना हुआ है, लेकिन इस लक्ष्य को हम संसार में ढूंढते हैं। और ये जो तामसी, राशि और सात्विक स्थितियां हैं, जिनमें देखिए सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया, इसलिए इस सुख विशेष की कहीं कोई निंदा नहीं है। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, निंदा तमोगुण की कही गई है और रजोगुण के प्रति उदासीन रहने की कही गई है, ताकि हम इसमें छलांगे नहीं लगाएं। आज मनुष्य देखिए रजोगुण में ही छलांगे लगाना अपने जीवन का एक लक्ष्य बना चुका है, और उन्हीं छलांगों को लगाते लगाते मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो अनीतिगत कार्य करता है, अपना कर्माशय बिगाड़ता है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये आपको में यही संकेत देती है कि अपना कर्माशय बिगड़ने मत दो। इसलिए इन सभी स्थितियों को आत्मा, मनुष्य के 3 रंगों की अलग अलग वर्णों की स्थितियां, और जो नीचे हमने देखिए सुखों की स्थितियों को अलग अलग रंगों से जोड़ा है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें एक तुलनात्मक रूप से सत्वगुण को महत्व देना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बातें जो आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि चर्चा विशेष आपको अच्छी लगी हो, तो आप भाई बहनों से मेरी विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए अपने व्यक्तिगत कर्माशय में पुण्य कर्मों को अर्पित करें, समाज में सत्वगुणी वातावरण बनाने में अपना सहयोग दें। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।